को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद जो यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे मेरा नाचीज का, एक छोटे से इंसान का इंतजार किया। और मैं इंतजार के काबिल भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज मुझे कुछ बना दिया। आज 4 लोग मुझे जानते हैं तो आप लोगों की बदौलत। आप 4 लोग मेरा कोई इंतजार कर रहे हैं तो अब वो आप लोगों की बदौलत। मैं जो आज आपके सामने खड़ा है, ये डॉक्टर रामेश्वर सिंह नहीं, ये आप लोगों का बनाया हुआ एक नौकर है। और ईमानदारी से अगर आपने एक नौकर चुना है तो वो ईमानदारी से आपकी नौकरी करेगा, ईमानदारी से आपका काम करेगा। मुझे मालिक बनने का शौक नहीं है, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं नौकर ही बन के रहना चाहता हूँ। और गुजारिश है आप लोगों को इससे, हम लोग रह कहाँ जाते हैं, हम लोगों के काम कब नहीं होते, जब हम भूल जाते हैं। जो सियासत में आए हैं वो नुमाइंदे जो जिनको हमने चुन के भेजा है वो पब्लिक के, जनता के नौकर हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जीतने के बाद हम उनको मालिक बना देते हैं और सर पे बिठा देते हैं। और जब हम उनको सर पे बिठाते हैं तो वो सर पे बैठ के फिर नाचने शुरू कर देते हैं। आप लोगों से भी ये गुजारिश है, इंसान है इंसान, दिमाग कभी भी घूम जाता है, कभी भी इसके दिमाग में शैतान आ जाए कोई पता नहीं है। मुझे एक निकेल डाल के रखना और लगाम अपने हाथ में रखना, उस लगाम को कभी ढीला मत होने देना। जब लगे कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा उस तरफ जा रहा है तो नकेल खींच के उसको सीधे रास्ते चलाने की कोशिश करें। आज सियासत, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी इलेक्शनें देखी होंगी, लेकिन ईमानदारी से पूछूंगा कि ऐसी इलेक्शन कभी आपने जिंदगी में देखी है? नहीं। ऐसा जुनून लोगों में देखा है? नहीं। ऐसा किसी एक नेता को जिताने के लिए 5-5 हेलीकॉप्टर उतरे, कभी ऐसा आपने देखा है? ये आप लोगों की बदौलत है। आज आप लोगों ने, आम जनता ने दिल्ली में बैठे हुए राजे महाराजाओं को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। ये है जनता की ताकत। इन लोगों ने आज तक आम जनता को बड़े मजाक में लिया, बड़े हल्के में लिया। उनको लगा कि ये जो आम जनता है ये पार्टियों के गुलाम है। इनको लगा ये पार्टियों के नाम पे कभी भी कहीं भी किसी को भी वोट दे देंगे। इनको लगा हम हेलीकॉप्टर लेंगे, आगे आएंगे, हाय करेंगे, बाय करेंगे, ये हमें वोट दे देंगे। इनको ये लगा कि हम दिल्ली से बड़े बड़े लीडरों को लाएंगे तो ये लोग जो इतने देर से दबे हुए हैं, इन लोगों पे जितने 10 साल से हमने जुल्म किए हैं, इन लोगों को 10 साल से डेवलपमेंट नहीं दी, इन लोगों को 10 साल से बेवकूफ बनाया है, इन लोगों को हम ये सारी चीजें देंगे तो ये सारी चीजें भूल के हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन आपने अपना फैसला दिखा दिया इन लोगों को। आज 5-6 बार हेलीकॉप्टर उतर गए हैं, एक बार और उतर रहा है और शायद इसके बाद एक और उतरे। इन हेलीकॉप्टरों को उतारने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये 50-60 करोड़ रुपया अगर आपकी डेवलपमेंट पे लगाया जाता तो शायद उनको हेलीकॉप्टर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पैसा हम लोगों का है, ये हम लोग जो अपने जूता पहनना है और जो सर पे टोपी पहननी है, नीचे से लेके ऊपर तक आपने जो भी चीज खरीदी है उसका आप टैक्स देते हो सरकार को। ये टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। किस लिए जाता है? कि आप लोग हमारे लिए इन पैसों से अच्छे स्कूल दो, अच्छे हॉस्पिटल दो, अच्छी रोड दो, बच्चों को रोजगार दो। लेकिन ये इन पैसों का करते क्या हैं? हेलीकॉप्टरों में सैरें, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। ये हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का इस्तेमाल अपनी ऐश प्रस्ती में कर रहे हैं। और हमें क्या दिया? बेरोजगारी, हमें क्या दिया? धोखा, हमें क्या दिया? जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे आपस के भाईचारे को खत्म करने के लिए लड़ाई लगाई। लेकिन अब सियासत में ये नहीं चलेगा। बहुत देर होगी हमें ये गंदी सियासत देखते हुए। 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जब सियासत का ढोल बजा तो ये क्या मुद्दे लेके आगे कि डॉक्टर टोपी पहनता है, डॉक्टर मंदिर जाता है, डॉक्टर ये बोलता है, डॉक्टर वो बोलता है, डॉक्टर जो करता है सो करता है। आप अपने 10 साल का हिसाब किताब दो कि आपने 10 साल में क्या किया। डॉक्टर इनसे ये पूछता है कि आपने इनको हाई सेकेंडरी के नाम पे एक गोड़ की शक्ल में कच्चे कमरों वाली हाई सेकेंडरी मशेडी में क्यों दी। डॉक्टर इनसे ये पूछता है कि आपने इनको अगर डिस्पेंसरी दी तो वहां पे 10-10 साल से डॉक्टर क्यों नहीं है। डॉक्टर इनसे पूछता है कि आज एमए बीएड किए हुए बच्चे
पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बच्चे पल्लेदारी और बोरिए क्यों उठा रहे हैं? डॉक्टर से ये पूछता है कि तहसील के नाम पे ये ऑफिस कुछ बिलोवर में खुले हैं, कुछ मल्हार में खुले हैं, ये ताना बाना क्यों नहीं है, ये समेटा क्यों नहीं किया? डॉक्टर आज इनसे ये पूछता है कि आप लोगों ने कहा था कि आप अच्छे रोड दोगे, तो रोड के नाम पे ये जो खड्डे निकाली हुई हैं ये क्यों है? लेकिन इनका जवाब क्या आता है कि डॉक्टर को रोको। इनका जवाब क्या आता है कि डॉक्टर मुसलमानों के साथ मिला है, डॉक्टर हिंदुओं के साथ मिला है। इनका ये जवाब है। आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, ये सारे मुद्दे जो मैं गिना रहा हूं और जो आप सारे मुद्दे बोल रहे हो, इसके नाम पे काम करूंगा और ये हल करने की कोशिश करूंगा। इसी नाम पे मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। लेकिन वो वोट किस नाम पे मांगते हैं कि हमने 370 तोड़ा, उसके नाम पे वोट दो। ये बोलते हैं हमने राम मंदिर बनाया, हमें उसके नाम पे वोट दो। ये कहते हैं मोदी साहब को देख के वोट दो। ये कहते हैं जोगी साहब को देख के वोट दो। और यार उनको ही देखना था तो आप क्यों आए मैदान में? उनको ही इलेक्शन लड़ा लेनी थी, आप घर में बैठते। ठीक है ना? जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर राजस्थान और उत्तराखंड की अपनी गारंटियां दे रहे हैं, इनको बोलो अपनी अपनी स्टेट छोड़ के यहीं पे इलेक्शन लड़ रहे हो और आपको हम वोट दे देंगे। हमारे यहाँ से जीते हुए एमएलए 10 साल में कभी नहीं दिखे। अपने लोकल लीडर चुने हुए नुमाइंदे जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो 10 साल में नहीं मिले, तो ये उत्तराखंड के और राजस्थान के आपको लगते हैं कभी दिखेंगे? अपना लोकल नहीं दिखाई यार आज तक, तो ये कहाँ दिखेंगे? ये हमें बेवकूफ बनाने आए हैं। सियासत में जब आए थे तो सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था पहाड़ी एसटी स्टेटस बरकरार है, उसके ऊपर खड़े हैं। शुरू में ये बोलते रहे कि डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन आपने इस मुद्दे पे मेरा साथ दिया। आज ये लोग मजबूर हो गए हैं पहाड़ी एसटी स्टेटस पे बात करने के लिए। आज ये बड़े बड़े लीडरों को उतार रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शायद बोलने पे मजबूर हो गया कि हम पहाड़ी एसटी स्टेटस बनी के लिए सोचेंगे। आज अमित शाह जी भी आएंगे और मुझे पूरा यकीन है आज अमित शाह जी भी ये पहाड़ी स्टेटस का लॉलीपॉप हम लोगों को दे के जाएंगे। आज वो बोलेंगे और ये मैंने नहीं बुलवाया जनाब, आप लोगों ने बुलवाया है उनसे। ये है जनता की पावर। अगर आप उनसे बुलवा सकते हो तो आप उनसे छीन के ले भी सकते हो। अब लड़ाई है छीन के लेने की, और छीन के जोर जबरदस्ती करने की आदत हम लोगों को नहीं है। हम प्यार मोहब्बत से चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि आज हम झंडा नहीं उठाएं, डंडा उठाएं। इन लोगों ने आज हमें मजबूर कर दिया कि आज हम जिंदाबाद के नहीं मुर्दाबाद के नारे लगाएं। इन लोगों को मजबूर किए हुए हैं। आज मैं जिन गांव में भी होता आया, बोटू फलाल से, सदरोता से, बैंजल से, बुढ़वाल से, हर